सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, हम निरंतर लगभग 1 वर्ष से आपको लघु सिद्धांत कौमुदी आचार्य वरदराज महाराज द्वारा प्रणीत इस सर्व जगत प्रसिद्ध ग्रंथ को पढ़ा रहे हैं निशुल्क ऑनलाइन। इस कक्षा में संपूर्ण भारतवर्ष एवं बाहर के अन्य देशों के हजारों पाठक इस कक्षा में भाग लेकर के इस सर्व जगत प्रसिद्ध लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरण के लघु ग्रंथ को आराम से सरलता से समझ करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, आज इसकी 200वीं कक्षा को पढ़ेंगे। 199 कक्षाएं मैंने आपको पूर्ण करा दी हैं। हमारा हलंत पुल्लिंग प्रकरण चल रहा है। आज हम 200वीं कक्षा को पढ़ेंगे। जो भी पाठक इस कक्षा में नए सम्मिलित हो रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो सभी पाठक पीछे की सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ें, तभी आपको ये कक्षा ठीक से समझ में आएगी। क्योंकि ये शास्त्र का अध्ययन है, ये क्रमानुसार समझ में आता है, क्रमानुसार ही इसको पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है। इसलिए सभी नए पाठकों से निवेदन है कि आप के लिए हमने प्लेलिस्ट में लघु सिद्धांत कौमुदी नाम के अभी तक 2 कॉलम बना दिए हैं। पहले वाले कॉलम की सभी वीडियोज को देखिएगा, फिर आप दूसरे कॉलम की वीडियो को देखिएगा। सभी वीडियो आपको सभी पाठ क्रमानुसार मिलेंगे। ये निःशुल्क अभियान है। आप अपने घर पर बैठे बैठे सभी संस्कृत के ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन कर सकें, तदर्थ ये पुरुषार्थ और परिश्रम एवं ये व्यवस्था बनाई गई है। और आपसे इतनी अपेक्षा करते हैं, इतना निवेदन भी करते हैं, आग्रह भी करते हैं कि आप सभी संस्कृत भाषा के प्रचार एवं प्रसार हेतु इन वीडियोज को संपूर्ण भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में लोगों के लिए शेयर कर करके पहुंचाइएगा, जिससे लोग संस्कृत व्याकरण की गहराई को जान सकें, संस्कृत भाषा के महत्व को जान सकें, संस्कृत भाषा के वैज्ञानिक पक्ष को भी जान सकें। चलिएगा कक्षा का आरंभ करते हैं। जैसा कि आपको बताया है, ये लघु सिद्धांत कौमुदी है, हम इस पुस्तक के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। और इसके हिंदी व्याख्याकार गोविंद प्रसाद शर्मा जी बहुत प्रसिद्ध आचार्य भी हुए हैं। बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उन्होंने हिंदी की है। इसी माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूँ। किसी भी पाठक को कोई पुस्तक चाहिए, ये पुस्तक रूप में चाहिए, पुस्तक पढ़ने के लिए चाहिए, ये आपके पास में है तो कोई परेशानी नहीं है। यदि कोई भी पाठक पुस्तक को प्राप्त करना चाहें तो इस वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, एक वेबसाइट का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो उस लिंक पर देववाणी संस्कृतम.com, उस वेबसाइट से आप ऑनलाइन ऑर्डर करके घर पर बैठे बैठे इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। अथवा आपको कोई कठिनाई होती है, कैसे मंगाएं, समझ में नहीं आता, तो ये 9582104261 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप हमसे सहयोग प्राप्त कर सकते हैं और इस पुस्तक को भी प्राप्त कर सकते हैं। सभी कक्षाओं के लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे आपके लिए प्लेलिस्ट में सभी खुला हुआ है।
चलिएगा मित्रों, अब मैंने आपको गत कक्षा में जो हमने पढ़ाई थी आपको, ये सूत्र मैं आपको पढ़ा रहा था गत कक्षा में, नुम विसर्जनीय शर व्यवाये पी, इस सूत्र को हम पढ़ रहे थे और ये हमने जाना था कि इनके व्यवधान होने पर भी इण और कवर्ग से उत्तर दंत सकार को मूर्धन्य शकार हो जाता है। और इसके ये उदाहरण भी मैंने बाकायदा आपको विस्तार से सिद्धियां कराई थी, अर्थात ये जो आपके शब्द थे पिप्पा, ये पिपठी के, पिपठिश के, तो इन शब्दों की पूरी सिद्धियां भी आपको मैंने विस्तार से करा दी हैं, कोई कठिनाई नहीं है, ये सभी जो सूत्र लगे हैं लगा दिया है। अब आगे ये मूर्धन्य शकारांत का प्रकरण चल रहा है, तो एक शब्द को और ले लेते हैं, एक शब्द और बचा हुआ है इनके पास में, जो आगे आपको यहां दिखा रहे हैं, ये चिकी चिकीर्षौ चिकीर्भ्याम चिकीर्षु, ये इन्होंने यहाँ पर 1 2 3 4 ये मुख्य रूप दिखा दिए हैं। ठीक है, एक ये पदांत का दिखा दिया, प्रथमा विभक्ति एक वचनांत का, ये आजादी विभक्ति का दिखा दिया उन्होंने, द्विवचन का, ये हलादी विभक्ति का दिखा दिया। ठीक है, मुख्य रूप से जहां जहां परेशानी होती है वो वाले दिखा दिए। तो ये क्या है, चिकी ही माने करने की इच्छा वाला व्यक्ति। ठीक है, करने की इच्छा वाला व्यक्ति, तो इसका जो ये देखेंगे यहाँ पर महाराज जी ने, ये गोविंद प्रसाद शर्मा जी ने यहाँ पर आपके लिए इस शब्द के पूरे रूप दे दिए। आप देख लीजिएगा, स्मार्ट बोर्ड से यही लाभ होता है कि आपको चीज सामने दिखती है, हम पढ़ाते हैं, हमको भी सरलता होती है और आपको भी समझने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने दिखाया, ये देखिएगा क्या है, शकारांत चिकीर्ष शब्द। मैं बताऊंगा चिकीर्ष कैसे बन गया, जैसे पिपठी ही बना था, पिपठिश, तो वैसा ही है कुल मिला करके। ठीक है, तो ये शब्द के रूप यहां नीचे दिए हैं इसके, ये पिपठी से थोड़ा अलग है क्योंकि यहां पर यहाँ चिकीर र है, इसमें क्या है, र आ रहा है, इसलिए बाकी सब समान है। तो यहाँ एक बार रूप हम पढ़ के आपको बताते हैं, फिर इनकी सिद्धियां आपको बता देंगे। ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ठीक है, ये विभक्तियां हैं। इसका रूप है यहाँ पर चिकी ही, चिकीर्षौ, चिकीर्षः, चिकीर्षम, चिकीर्षौ, चिकीर्षः, चिकीर्षा, चिकीर्भ्याम, चिकीर्भिः, चिकीर्षे, चिकीर्भ्याम, चिकीर्भ्यः, चिकीर्षः, चिकीर्भ्याम, चिकीर्भ्यः, चिकीर्षः, चिकीर्षौः, चिकीर्षाम्, चिकीर्षि, चिकीर्षोः, चिकीर्षु, हे चिकीः, हे चिकीर्षौ, हे चिकीर्षः। ठीक है, ये रूप है। अब इसमें है क्या, आपको ये जो है, अब देख लीजिएगा, इसको मैं यही बता देता हूं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है, वास्तव में ये क्री धातु है। ठीक है, क्री धातु से सन प्रत्यय आ जाता है, वो सारी प्रक्रिया आपको सन प्रत्यय की है वो आगे बताई जाएगी, पर अभी हमें शब्द के रूप बनाने इसलिए मोटा मोटा दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, सन प्रत्यय आकर के इसका रूप बनता है शब्द आदि करके, ये बनता है कि कीर, ये क्या है, सनंत रूप बन गया। ये सनंत धातु है, शब्द नहीं है, अभी ध्यान देंगे। ठीक है, ये क्या बन गया, सनंत, चिकीर्ष।
इसको इरादी आदेश हो जाता है, उसको दीर्घ हो जाता है, फिर द्वित्व हो जाता है, ये सारे काम हो जाते हैं। ये यहाँ के चर्चा का विषय है ही नहीं। ठीक है, यहाँ हम क्या सीख रहे हैं, यहाँ पर हम सुबंत की सिद्धि सीख रहे हैं। तो चिकीर्ष बन जाता है। अब चिकीर्ष से यहां पर क्या करते हैं, ये थोड़ा छोटा कर देता हूं, चिकीर्षा, ये ठीक है। ये चिकीर्ष, ये क्या है, सनंत धातु है, सनाद्यंता धातु से इसकी धातु संज्ञा हो जाती है। तो धातु होने से क्या है, से कुप प्रत्यय होता है। इसमें क्या होता है, कुप प्रत्यय। क्या होता है, कुप प्रत्यय होता है। ये हो जाता है। और ये कुप प्रत्यय हो जाने से क्या हो जाता है, ये क्या है, पकित संज्ञा हो जाती है, ककित संज्ञा हो जाती है, ईकित संज्ञा हो जाती है। क्या बचता है इसका, वह बचता है, वह। और वह का भी लोप हो जाता है, वेर प्रत्यस्य, और वेर प्रत्यस्य माने अप्रत्यय काल प्रत्यय, और वेर प्रत्यस्य से इसका भी लोप हो जाता है। इसलिए पहले भी बहुत बार हमने आपको पढ़ाया इसी कक्षा में कि इसको क्या बोलते हैं, सर्वापहारी लोप प्रत्यय। यानी ये ऐसा प्रत्यय है कि इसका सब कुछ चला जाता है, कुछ भी बचता नहीं है। इसको बोलते हैं सर्वापहारी प्रत्यय। तो सर्वापहारी लोप प्रत्यय है, तो सब कुछ लोप हो जाता है, सब कुछ इसका अपहरण हो जाता है। तो फिर अब क्या बचता है, चिकीर्ष। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर एक काम आपको करना है जो पुस्तकों में आपको नहीं लिखा मिलेगा। मैंने बहुत सारे संस्करण देखे इसके, लोगों ने जो पुस्तकें लिखी पर उस बात को क्यों नहीं लिखा, और ऐसी बात को नहीं लिखा कि जो विद्यार्थियों के लिए बहुत संशय उत्पन्न करने वाली है। आप भी देखेंगे कि आपको पुस्तकें बहुत सारी लघु सिद्धांत की मिलेंगी, हिंदी की व्याख्या मिलेगी, पर इस यहां पर आकर के जो एक बात बतानी चाहिए विद्यार्थियों को, वो नहीं बताई। अब यहां पर क्या है, इस शब्द को ऐसा बताते हुए सभी व्याख्याकारों ने, हिंदी व्याख्याकारों ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, चिकीर्ष, हलंत दिखा दिया है, हलंत दिखा दिया। हलंत कैसे बना ये बताना भी चाहिए, ये भी बताना चाहिए हलंत कैसे बना। तो हलंत के लिए यहां पर क्या होता है, एक सूत्र है। क्या सूत्र है, अतो लोपः। ध्यान दीजिएगा, अतो लोपः, ये सूत्र है आपका। मैं संख्या भी आपको लिख देता हूं। ये 6वें अध्याय के चौथे पाद का, चौथे पाद का 48वां सूत्र है। ये अष्टाध्यायी है। आप यदि व्याकरण का कोई भी ग्रंथ पढ़ते तो अष्टाध्यायी आपके पास में होनी चाहिए। तो यहां पर अतोलोपय का 6वें अध्याय के चौथे पाद का 48वां सूत्र है ये। ठीक है, इस सूत्र से क्या होता है, ये कहता है कि आर्ध धातुक प्रत्यय के परे रहते जो ह्रस्व अकारांत अंग है उसके अंतिम ह्रस्व अ का लोप हो जाता है। अब यहां पर क्या है, ये आर्ध धातुक प्रत्यय है, जो क्विप प्रत्यय है वो क्या, आर्ध धातुकम शेष से क्या है, ये आर्ध धातुक प्रत्यय है। तो यहां पर इसका तो लोप हो गया, परंतु प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण, ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके, ठीक है, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके यहां पर क्या, अकार का लोप हो जाता है, अकार का लोप हो गया। यहां पर क्या, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके क्या हो गया, लोप हो गया, वो अकार का इसका लोप हो गया। तो अकार का लोप होने पर ये ऐसा बनता है चिकीर। अब ये ऐसा बना, ये हो गया आपका प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके कृतधिक समासाश्य से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई इसकी। अब ये क्या बन गया, ये प्रातिपदिक बन गया। अब इसके रूप चलाएंगे। ठीक है, मैंने पूरा बता दिया आपको, जितना
आवश्यक है। और आप देखेंगे ये बात कहीं पर भी किसी भी व्याख्याकार ने, ये महाराज जी ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मैं उनको नमन करता हूं, परंतु उनके ध्यान में नहीं आया, कैसे रह गया मुझे नहीं मालूम, पर इसमें लिखा नहीं है। मैं अभी दिखा दूंगा आपको। तो आपको सभी को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके मन में यदि ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है कि सन के सन प्रत्यय का जो अ था वो कहाँ चला गया, तो वो अतो लोप सूत्र से लोप होता है। ठीक है, जब प्राचीन व्याकरण हम पढ़ाते हैं आपको तो उसमें विस्तार से बताते हैं, समझाते हैं। अब क्या अतो लोपा सूत्र आपको ध्यान नहीं होगा, अब देखिएगा। अब हमने ये बना लिया चिकीर्षा, अब हम इसके चलाएंगे रूप, प्रातिपदिक बन गया। प्रातिपदिक बन गया मैं चिकीर्ष माने करने की इच्छा वाला व्यक्ति। यहां पर देखिएगा इस पुस्तक में भी यहां महाराज जी ने थोड़ा निर्देश किया है, आप देख लीजिएगा। चिकी माने करने की इच्छा वाला, कर्तुम इच्छति चिकीर्षति, ये इसकी व्युत्पत्ति दिखाई है। क्री धातु से सन द्वित आदि सनंत की प्रक्रिया करके चिकीर्ष बना। ठीक है, महाराज जी ने क्या कर दिया, यहां पर चिकीर्ष सीधा का सीधा लिख दिया। ठीक है, उसकी धातु संज्ञा और कृत प्रत्यय सर्वापहार लोप हो गया, ये तो मैंने कर दिया, करके चिकीर्ष की प्रातिपदिक संज्ञा हुई। ये तो मान लिया, ये तो सारा ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, परंतु यहाँ ये भी दिखाना चाहिए कि सनंती ऐसा नहीं बनेगा, यहाँ उसकी धातु संज्ञा तो इसकी होगी पूरे की, अकारांत की। ठीक है, तो प्रातिपदिक संज्ञा हुई, फिर इसका लोप मैंने आपको बता ही दिया है। अब इससे सु प्रत्यय आ जाएगा, चिकीर्ष, अब क्या है ये बन गया आपका ऐसा, इससे क्या हुआ सु प्रत्यय आ गया और उसका लोप हो जाएगा। क्या है उसका लोप, किससे हो जाएगा, हलज्ञाभ्यो दीर्घ सुति सिप्रकृतम हल से लोप हो जाएगा। ये तो बहुत बार आ गया तो इसको व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका तो लोप हो गया, क्या बन गया अब आपका, अब आपके पास में कैसा रह गया, ये चिकीर, ये ठीक है ऐसा रह गया। अब देखिएगा चिकीर्ष, अब ये जो श था ये पहले कैसा दंत थकार था, सन का सद दंत होता है, और अब ये मूर्धन्य इसको किससे हुआ था, किससे हुआ था, इसको हुआ था आदेश प्रत्ययो। क्या आदेश प्रत्ययो से इस सकार को, दंत सकार को मूर्धन्य सकार हुआ था। ठीक है, तो अब क्या है, अब ऐसा बन गया, अब इसकी क्या है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके इसकी क्या है पद संज्ञा है, सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा है। पद संज्ञा होने से अब यहां पर क्या है हलोनंतरा संयोगा से इसकी संयोग संज्ञा भी है, यहां पर अंत में रा और श का संयोग भी है। तो अब यहां पर क्या है, जो सूत्र आपका 8वें अध्याय के दूसरे पाद का एक सूत्र है, संयोगांतस्य लोपा रात सस्य, संयोगांतस्य लोपा उसमें नियम करता है रात सस्य। यदि संयोगांत रेप से उत्तर यदि संयोगांत सकार का लोप होता है तो रेप से उत्तर सकाई होता है, अन्य किसी वर्ण का नहीं होता है। माने रेप से उत्तर यदि संयोगांत वर्ण किसी का लोप होगा तो फिर सकार का होगा। तो क्या ये रात सस्य सूत्र है, ये 8वें अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र है। तो ये कहता है कि रेप हर रहा है, रसे उत्तर क्या है ये मूर्धन्य दिख रहा है, परंतु क्या है ये जो सूत्र है ये तो कहां पर है 8-2 में, ये कहां है 8-2 में, और जो शक्त हुआ था माने आदेश प्रत्यय वो क्या है वो 8-3 में, वो कहां है 8-3 में, तो वो 8-3 में, तो 8-3 में तो वहां पर क्या नियम बनाया महर्षि पाणिनि ने कि वहां पर बाधका वाला जो सूत्र होता है वो निर्बल है, पहले वाला मजबूत है। जो त्रिपादी है 8वें अध्याय के 3 पाद है, तो उसमें क्या है इस सूत्र की अपेक्षा से ये सूत्र बलवान है। तो अब जैसे ही ये सूत्र हम लगाने लगे तो इस सूत्र ने जो श किया था, ये श किया था,
वो क्या दिखाई देना, वो असिद्ध हो जाएगा तो क्या दिखेगा, स दिखेगा, स दिखेगा, स दिखेगा, स दिखेगा। तो राक्षस, यहां पर अब ये श नहीं है, यहां क्या दिख रहा है, इसको र के बाद में दंत स दिख रहा है, असिद्ध हो गया। तो राक्षस ने इस सकार का लोप कर दिया, लोप कर दिया राक्षस ने, इस सूत्र ने। मैंने संख्या ये बताई 8-2 का, देख लीजिएगा वहां पे, ठीक है। तो राक्षस के नियमानुसार संयोगांत लोप हो गया, लोप हो गया इसका, शकार का, सकार का हुआ है, तो क्या बना, चिकीर बना, ध्यान दी, चिकीर बना। अब इसका इसको विराम अवसानम और खरवसानी और विसर्जनीय, रेप को विसर्ग हो गया, तो क्या बन गया, चिकी ही बन गया, क्या बन गया, चिकी ही, प्रथमा विभक्ति का एक वचन का ये रूप बन गया। चिकी ही माने करने की इच्छा वाला व्यक्ति। अब चलते हैं आगे, ये आपको बता दिया, चिकी बना दिया। अब आगे, आगे यहां पर इन्होंने जो लिखा है उसको हम पढ़ के आराम से समझ सकते हैं। कहते हैं कि चिकी ही सिद्ध हुआ, यहां पर सनाद्यंत धातु संज्ञा होने के पहले दीर्घ हो चुका है, अतः स्वादि प्रत्यय के आने के बाद दीर्घ का प्रश्न नहीं होता है। ये क्या है, रो रूपधाया दीर्घ का से, दीर्घ का कोई बात नहीं है, क्योंकि दीर्घ पहले से है ही, पहले दीर्घ हो गया है और दोबारा दीर्घ नहीं होगा। तो ये बात कह रहे हैं, यहां पर कोई प्रश्न नहीं उठता है, ठीक है। अब आगे, आगे के जो रूप है, अब आगे अजादी विभक्ति, अजादी माने औ, जस, अम, आउट, शस, ता, ठीक है, ङे, आजादी में आएंगे नसी, नस, ठीक है, और ओस, आम, ठीक है, और नी, ओस, ये किसमें आएंगे, आजादी विभक्ति। तो कहते हैं आजादी विभक्ति के परे वर्ण सम्मेलन क्या है, केवल जोड़ना है। आजादी विभक्ति होगी तब इसमें लोप नहीं होगा सकार का, ध्यान देंगे, तब लोप नहीं होगा, क्योंकि लोप के लिए पद के अंत में चाहिए। और हलादी विभक्ति के परे शकार का संयोगांत लोप हो जाएगा रात सस्य से, जैसे अभी किया था हमने। हलादी विभक्ति होगी तो हलादी विभक्ति पहले क्या हो जाता है, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय से पूर्व की पद संज्ञा हो जाती है, तो पद के अंत में सकार मिल जाता है, संयोगांत। तो संयोगांत करके निम्नलिखित रूप सिद्ध होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा, यहां पर देखते जाइएगा। ये तो आपका बना दिया, यहां पर हमारे पास में क्या शब्द है, चिकीर, ऐसा बन गया था, ठीक है। अब यहां पर क्या है, चिकीर्ष, यहां औ आ गया आपका द्विवचन का, ठीक है। अब देखिएगा, औ आ गया तो यहां पर अब कोई काम प्राप्त नहीं है, कुछ प्राप्त ही नहीं है। या ना तो रात से लग सकता, लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो पद के अंत में लगता है। तो यहां पर तो कुछ नहीं करना, जोड़ देना है बस, वर्ण सम्मेलन का अर्थ मिला देना। चिकीर शव बन गया, यहां फिर जस आ गया, जस का अस बचता है, ठीक है, अस जोड़ देना है इसमें, और फिर सको सजुष्टो, रू से रू हो जाएगा, विराम अवसानम, खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, चिकीर्षः, ठीक है। इसे अम ले आएंगे तो चिकीर्षम बन जाएगा, फिर आउट का आउ बचेगा, चिकीर्षऊ बन गया, फिर शस का अस आ गया, जस के समान वो भी बनेगा, तो चिकीर्षा बन गया। कुछ नहीं करना, मिलाते जाना है। तृतीया में आजादी विभक्ति टा, ये टा है, टा का क्या बचता है, आ, तो ये चिकीर्षा मिला देना बस। यहां पर चिकीर भ्याम, यहां पर वो काम हो जाएगा, कौन सा वाला जो अभी किया था हमने,
कैसे होगा देखिएगा, यहां पर क्या है, ये चिकीर ऐसा है, चिकीर्ष और आगे है भ्याम, ठीक है, आगे भ्याम है। अब देखिए, इसके परे रहते इसकी क्या है, स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने से क्या है, इसकी पद संज्ञा है, इसकी क्या है, पद संज्ञा। यहां पर तो पूरे की पद संज्ञा है, इनकी तो पूरे की है, परंतु जो हलादी प्रत्यय होते हैं सुप, उनके परे रहते पूर्व की भी होती है, इस पूरे की भी पद संज्ञा है और इसके परे रहते इसकी भी पद संज्ञा है, ठीक है। तो इसकी पद संज्ञा है, पद संज्ञा होने से क्या है, ये शकार अंत में आ रहा है, ठीक है। तो वही रात सस्य जैसे हमने पहले लगाया था, वैसे रात सस्य से आदेश प्रत्यय वाला जो श है वो असिद्ध हो जाएगा, तो यहाँ पर स दिखेगा और रात सस्य से इसका शकार का लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, चिकीर भ्याम। बस आगे हलादी विभक्ति में यही सब कुछ करते जाना है। चिकीर भी, चिकीर शे, गे का ए आ गया, चिकीर भ्याम वैसा ही है, चिकीर भ्याह भैसा आ गया, रुत्व विसर्ग पूर्वत हो जाएगा, चिकीर शाह, चिकीर भ्याम, चिकीर भ्याह, बिल्कुल सरल है, आजादी में कुछ नहीं हो रहा और हलादी में हो रहा है। चिकीर शाह, चिकीर शोह, ओस का है कुछ नहीं है, चिकीर शाम, आम आ गया मिल गया है, चिकीर शी, ठीक है, सप्तमी गी का ही आ गया, चिकीर शोह, ये ओस आ गया, चिकीर शु, यहां पर लोप हो जाएगा, क्या है, यहां पर इस वाले सकार का लोप हो जाएगा और जो सप्तमी बहुवचन का जो ये सु है, इसको क्या हो जाएगा, फिर दोबारा आदेश प्रत्यय लग करके क्या हो जाएगा, शु हो जाएगा। अब ये वाला तो श चला जाएगा और ये सप्तमी का बहुवचन वाला वो आ जाएगा, तो ये चिकीर शु ऐसा बन जाएगा, ठीक है, चिकीर शु बन जाएगा। यहां पर वो जो रेप के कारण से श का लोप हो गया है, ठीक है। फिर संबोधन में कुछ करना ही नहीं है, आपको यही लगा देना है, हे चिकी ही, हे लगा देना है, हे चिकीर शव, हे चिकीर शाह, ठीक है। ये आपका मूर्धन्य शकारांत शब्दों का जो प्रकरण चल रहा था वो आज यहां पर समाप्त हो गया है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, आचार्य वरदराज महाराज जी के अनुसार, ठीक है। तो अब मूर्धन्य शकार के बाद में वर्ण क्रम में कौन सा आता है, दंत्य सकार। तो अब दंत्य सकार के लिए आगे शब्द दिखा रहे हैं, विद्वान, विद्वांस, विद्वांसा, तो इसको हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आप मित्रों निरंतर पढ़ते रहिएगा। ये मैंने संकल्प लिया है कि संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी को आप इस YouTube चैनल पर निःशुल्क पढ़ेंगे, आराम से स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, कोई आपको कठिनाई नहीं है। हाँ, आपको समय देना होगा और आप समय अर्थात जब चाहें तब पढ़िएगा, बस में जा रहे हैं, कहीं बैठे हैं, जहां समय मिल रहा है वहां पढ़िएगा, कोई आप पर प्रतिबंध तो नहीं है कि इसी समय पढ़ना है। हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ते रहिएगा। शंका समाधान के लिए आप एक ब्लैंक पेपर पर, यहां पर शंकाएं होती हैं, लिखते जाइएगा और प्रत्येक शनिवार को मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा, साफ साफ फोटो खींच करके, तो मैं रात्रि 7 बजे लाइव कक्षा में आपकी शंकाओं का समाधान कर देता हूं, ठीक है। इससे भी बढ़िया व्यवस्था क्या हो सकती है मित्रों, कि आप पर कोई दबाव नहीं है, फ्री होकर के आराम से पढ़ रहे हैं, लेट करके बैठ करके, जैसे चाहे वैसे, नींद आए तो सो गए, फिर जग गए फिर पढ़ लिए भूख लगी भोजन कर लिया, फिर सो गए, फिर आराम कर लिया, फिर पढ़ लिए, ठीक है। अब देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल के आ जाने के कारण से लोगों को संस्कृत भाषा को सीखना तथा संस्कृत व्याकरण के ग्रंथों को सीखना, अन्य शास्त्रों को सीखना बिल्कुल सरल हो गया है, बहुत सरल हो गया मित्रों, बहुत सरल। चलिएगा, आपसे निवेदन यही करेंगे कि आप इन वीडियोज को अधिक से अधिक शेयर करते रहें, जिससे
अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। चलिए आगे दंत सकारांत शब्द के साथ मिलते हैं विद्वान। विद्वान शब्द क्या है? विद्वस। तो विद्वान बन रहे हैं आपको, हम लाखों लोगों को विद्वान और विदुषी बनाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। सर्वेभ्यो नमः।